एक्वास्केपिंग या कोई भी आर्ट एक पर्सन का रिफ्लेक्शन होता है। वो उसका नेचर या जो भी आर्टिस्ट है उसका फीलिंग, इमोशन, पैशन वो दर्शाता है। हर एक आर्ट के लिए करेक्ट है और एक्वास्केपिंग के लिए भी करेक्ट है। आज हम कलकत्ता में रिपल्स नेचर एक्वेरियम स्टूडियो में हैं एंड 3 इंपॉर्टेंट चीज करेंगे। पहला, रिपल्स नेचर एक्वेरियम स्टूडियो के ओनर, मेरे बड़े भाई, मेरे वेलविशर, मेरे गाइड, मेरे गुरु गौतम दास से मिलेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, बहुत नॉलेज मिलता है उनके साथ एंड मेरा ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दूसरा, हम ये डिस्कस करेंगे गौतम दा के साथ कि उनका क्या ओपिनियन है कि क्या एक एक्वास्केप एक पर्सन का रिफ्लेक्शन होता है एंड उनका क्या थॉट्स है वो भी जानेंगे। तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जानेंगे गौतम दास से कि अलग अलग सिटीज में प्लांट्स अलग अलग क्यों ग्रो होते हैं, राइट? तो ये जो है, ये हमारा एक्वास्केपिंग सीरीज का जो वीडियोस का ये कुछ 7वां वीडियो है एंड हम एक ऐसे मोड में हैं हमारे सीरीज में जहां पे हमने प्लांटिंग किया एंड वी आर वेटिंग फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। एंड अगर ये जंक्चर में हम गौतम दास से डिस्कस करें कि प्लांट्स अलग अलग सिटीज में क्यों और कैसे चेंज होते हैं या ग्रो होते हैं, हम अपना एक्वास्केप को बेटर बना सकते हैं। तो जुड़े रहो, आखिरी तक बने रहो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो अभी गौतम दास से बात करते हैं। आप सब गौतम दास से मिल चुके हो, काफी सारे वीडियोस। पिछले वीडियो में उन्होंने इंडियन एल्गेटर्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताया था, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड इस बार शायद हम लोग थोड़ा और टेक्निकल पूछने वाले हैं। दादा, आपने मेरा वो वीडियो सीरीज देखा है जिसमें वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू मेक अ कंपटीशन एक्वेरियम। आपको कैसे लगा? व्हाट डिड यू थिंक? इट वाज इंटरेस्टिंग? कैसा है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्यूअर्स, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आपका जो वीडियो, आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को लगता है एक्वास्केप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हार्डस्केप। क्योंकि हार्डस्केप बहुत यूनिक हो जाए और अगर आप यूनिक हार्डस्केप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपका एक्वास्केप का स्टोरी निकल के नहीं आएगा। एंड आई थिंक यू आर फोकसिंग ऑन द राइट थिंग। ओके, बिकॉज हार्डस्केप इज नॉन रिप्लेसेबल, उसको रिप्लेस नहीं होता है। प्रोडक्ट रिप्लेस कर सकते हो, ये सॉइल को रिप्लेस करके दूसरा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हार्डस्केप सही सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। अगेन दैट्स अ वेरी इंसाइटफुल थॉट कि आप हार्डस्केप में फोकस करो। सो लाइक वी हैड डिस्कस्ड, वाव फैक्टर, एक वाव फैक्टर होना चाहिए एक हार्डस्केप में, यूनिक होना चाहिए। एब्सोल्युटली। एंड ये बात शायद आपने और मैंने भी वी हैड दिस डिस्कशन विद जॉश सिम, राइट? याद है? जॉश सिम वर्ल्ड का 3 टाइम बेस्ट एक्वास्केपर है। वी हैड द सेम डिस्कशन कि एक वाव फैक्टर होना चाहिए। दादा, आज हम 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो ऑफ कोर्स आपका गैलरी दिखाएंगे सबको, सो दे कैन आल्सो सी कि कितना यूनिक है, सुंदर है। एंड वी विल डिस्कस 2 थिंग्स। 1, एक एक्वास्केप एक आर्टिस्ट या हॉबीस्ट का रिफ्लेक्शन है क्या, मन का रिफ्लेक्शन है क्या? ओके। दूसरा, अलग अलग सिटीज में प्लांट्स अलग अलग क्यों ग्रो होता है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि क्या एक एक्वास्केप एक हॉबीस्ट या एक्वास्केपर का मन का थॉट या मन का फीलिंग या वो दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करता है, क्यों और कैसे, एंड आपका क्या थॉट है? ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मयूर। एक्चुअली आई ऑनेस्टली बिलीव एक्वास्केप और फॉर दैट मैटर एनीथिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सन्स माइंड। बट ये चीज समझाने के लिए मैं 2 एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ। अगर आप ये टैंक देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेरा फेवरेट टैंक है बिकॉज मेरा नेचर से मैं बहुत मिनिमलिस्ट आदमी हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जापानीज कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड हूँ, मिस्टर अमानो से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। तो अगर आप ये टैंक दिखोगे
इसको एक टाइमलेसनेस दिखता है, मतलब लॉट ऑफ ग्रीन, आपके पास बहुत सारा मॉस है, और ये मेरा अंदर का जो मिनिमलिज्म है वो रिफ्लेक्ट करके इसमें आ जाता है, ठीक है। सो इसमें मेरा कोई भी मेरा फेवरेट टैंक जो होगा उसमें ग्रीन ज्यादा रहता है, मैक्सिमम आई फोकस ऑन ग्रीन, ओके। दैट्स वन एग्जांपल। बिफोर लेट्स मूव टू द सेकंड वन। ओके, तो मैं सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं आप लोग को। ये जो टैंक आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये कंप्लीट ब्राजीलियन स्टाइल जो अपना लुका गलाग्रा को पॉपुलराइज किए। अगर आप इस टैंक को देखोगे, इसमें बहुत सारा रेड, ग्रीन, ऑरेंज सब कुछ कलर है, इसमें वाइब्रेंट है। अगर आप कभी ब्राजील जाओगे तो आप देखोगे द एंटायर कल्चर इज सो वाइब्रेंट। म्यूजिक बोलो, उनका डांस बोलो, सब कुछ वाइब्रेंट है। तो उनका एक्वास्केप में भी वो दिखता है, लॉट्स ऑफ कलर्स, ओके। So that's why, it's definitely an aquascape is it's a reflection of what's going on in the aquascaper's mind. I think this example proves that. So Dada, this is very interesting, okay? Because I've been काफी दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या है, बट आपने जैसे बोला, बिकॉज मैं थोड़ा वो नेचर, जंगल, तो जितने भी मैं एक्वेरियम्स बनाता हूँ वो टाइगर डेन, जंगल, फॉरेस्ट, यही रहता है। आई थिंक बिकॉज वो मेरे मन में वही चलता है। राइट। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। अगर मैं पूछूं, जैसे आपने बोला ब्राजीलियन कल्चर बहुत वाइब्रेंट है, कलरफुल है। इंडियंस भी हम लोग कुछ कम कलरफुल नहीं है, ठीक है। So is it possible? See, because अभी मेरा वो नया टाइगर्स डेन वाला, रिमेम्बर आपने भी देखा था, we had posted it on your channel. उसमें we have a greenish band, then we have lilies which is bright red, tiger lilies, then we have Ludwiga super red, we have a dull green, dark green, we have Rotala Valichi which is not as pink as this but pinkish, right. And then we have HRA. तो ये क्या एक इंडियन वाइब्रेंसी हो सकता है? वो एक, बिकॉज मी, आई एम वेरी प्रेजुडिस, आई एम इंडियन बाय हार्ट, ओके। मेरे को वो आई गेट वेरी इरिटेटेड, चाइनीज वाइनीज बोला तो मैं थोड़ा इरिटेट होता हूँ, बट इज दैट अ पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली इट्स अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज इवन इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ फिश, मैं ये देखा हूँ कि एक टाइप, एक जोन में, जैसा अगर आप नॉर्थ में चले जाओगे, दिल्ली के साइड चले जाओगे, आदमी को थोड़ा वाइब्रेंट कलर, लार्ज फिशेस पसंद आते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओगे, उतना ज्यादा बड़ा फिश, उनके लिए शायद एक स्कूल ऑफ फिशेस, जो थोड़ा मतलब लॉट्स ऑफ कलर्स, तो वो दे फोकस ऑन द finer parts of it. Finer parts. And India, you are right, Mayur, it's a mix and match of so many types of culture. You cannot. So I think this goes definitely well. With an Indian thought process also. Yeah. So यहाँ पे आप एक piece of advice अगर आप देंगे aquascapers को जो competition tank plan कर रहे हैं, कि should they copy somebody or should they just let that flow happen? What advice would you give them as a new? These are aquascapers who are aspiring to compete, aspiring to show their skills. क्या बोलेंगे आप? देखो, मेरा जो कहना है आप लोग को, सो ये कोई एक राइट और रॉन्ग फॉर्मूला ऐसा है नहीं। आपको पहला जो चीज करना चाहिए, पहले आप कॉपी करो। जो जॉश भी बोलते रहते हैं, पहले आप कॉपी करो। कोई भी एक्वास्केप ले लो, कोई भी अवार्ड विनिंग एक्वास्केप किसी का भी ले लो, उसको कॉपी करके देखो आप कितना तक जाते हो। पहले उसको परफेक्ट करो कि मेरा को हार्डस्केप क्या पोजीशन करना है, प्लांट्स का कैसे ग्रोथ आना है, वो पहले आप लोग परफेक्ट कर लो। उसके बाद यू स्टार्ट टेलिंग योर स्टोरी। इसके क्या होगा, पहला स्टेप में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कैसे क्या करना है। उसके बाद आप एक स्टोरी सोचो जो आप बताना चाहते हो। ओके, आई नो, मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आया एक दिन, वो बोल रहा है मेरे को योसेमिटी, दैट नेशनल पार्क इन यूएस मेरे को बहुत पसंद है। So I helped him to make an aquascape which resembles that park because he told his story using those. तब क्या किया मैं, हम लोग अपना जो ADA का एक स्टोन था, मैं इमीडिएटली याद नहीं आ रहा है, उसको एक पिंकिश टेक्सचर था, कीस्टोन, राइट। सो वो स्टोन देखिए हम लोग किए। सो वी ट्राइड टू टेल द स्टोरी, पिक्ड अप द राइट हार्डस्केप टू टेल दैट स्टोरी। ये दो स्टेप में जाना, आई थिंक इज द राइट वे। So I know this is your very favorite tank. इसका स्टोरी क्या है दादा?
ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब मैं किड व्हेन आई वाज अ किड, कभी भी मैं जब पॉन्ड्स में जाता था मैं देखता था कि कोई चीज उसका अंदर में गिरा हुआ है, कोई एक पेड़ है उसका ब्रांचेस आर गोइंग इनसाइड, और वो ब्रांच जो बाहर में है उसमें ग्रीन डिफरेंट लीव्स है, नीचे में कुछ मॉस वॉस ये हो रहा है। तो इसका स्टोरी मेरा ये था, ये एक बहुत पुराना एक ट्री ट्रंक है जो पानी के अंदर गिरा हुआ है, कुछ पोर्शन बाहर है कुछ पोर्शन अंदर में। तो अंदर में इसका कुछ डिफरेंट टाइप्स का प्लांट्स इसके ऊपर थोड़ा फर्न्स ग्रो कर गया है, बाहर में इधर में कुछ ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं। तो ये एज इफ आपका कोई नॉर्थ ईस्ट का फॉरेस्ट है, इसमें ऑर्किड एक जंगल है, एक पेड़ उसके अंदर जा रहा है, ऊपर में ऑर्किड ग्रो हो रहा है और नीचे में फर्न्स एंड mosses are growing because the temperature is low. That's the story I wanted to tell. How important is it to tell a story? कि again कितना जरूरी है कि एक स्टोरी हो? It is, I think it's very very important because if there is no story, then the aquascape में life नहीं है. It will look like it's just another copy. You must tell a story in each and every scape. Is what I say. So लेट्स से अगर हम ये कहें कि ये सही होगा कि हर एक जो एक्वास्केपर है जो एक कंपटीशन स्टाइल या खुद के लिए भी बना रहे हैं, वो एक स्टोरी कह सके थ्रू दिस एक्वेरियम, अगेन कमिंग बैक टू रिफ्लेक्टिंग हिज और हर इमोशन एंड थॉट एंड it's all interconnected. Amazing. This is really interesting. Now पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, रुके रहो, बिकॉज दादा से हम ये पूछने वाले हैं कि अलग अलग सिटीज में प्लांट्स अलग अलग क्यों ग्रो होते हैं। ठीक है, चलो। सो दादा, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, अगेन आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, मैं भी काफी सारा ट्रैवल करता हूं, काफी सारे प्लांट्स, जैसे हम सिंपल प्लांट ले लेते हैं, रोटाला वालिची या रोटाला हेचारे, रोटाला इंडिका, दीज आर फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स एंड ज्यादातर एक्वास्केपर्स ये प्लांट्स यूज करते हैं। ओगस्टुमॉन हेल्फेरी, ब्लिक्सा, ये सब यूज करते हैं। एंड आई हैव सीन कि जैसे इवन हेक्सी क्यूबा, वन इज इट्स ऑलरेडी अ डिफिकल्ट प्लांट टू ग्रो, ओके, एंड उसके अलावा बॉम्बे जैसे शहर में सॉफ्ट वाटर में आता नहीं है, बट कैलकाटा में काफी सुंदर आता है, बैंगलोर में आता है। So why is this, दादा? Again, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप HC क्यूबा का एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर HC क्यूबा जिधर ग्रो होता है उसका जो कंडीशन है, उसका जो नेचर जिधर में उसको उगाता है, उसमें शायद वो सॉइल, हम देख रहे हैं सॉइल है, पानी जा रहा है, करेक्ट, मगर वो पानी में क्या है और सॉइल में क्या है वो हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हमको ये देखना है जो प्लांट्स का जो ट्रेस एलिमेंट्स हो जाए। अगर आप कैलकाटा का पानी देख लो, इसमें थोड़ा मैग्नीशियम ऑटोमेटिक थोड़ा ज्यादा है, और ये मैग्नीशियम ज्यादा होने से क्या होता है, कुछ प्लांट्स आसानी से ग्रो हो जाता है। शायद आपका जो कंडीशन है उसमें शायद मैग्नीशियम थोड़ा कम है, एक्चुअली बॉम्बे में कम है आपको, हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत एडिटिव्स डालना पड़ेगा, नहीं तो उसका जो रियल ब्यूटी जो है वो तो आएगा नहीं। दैट इज द थिंग। सो पानी एंड सॉइल, मतलब हम लोग क्या सोच लेते हैं कि हम कुछ सॉइल डाल दिए, कुछ पानी डाल दिए, लाइट भी डाल दिए, दोनों बट पानी तो हम एक सिटी का पानी दूसरा सिटी में मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, ये चीज समझना बहुत है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप एक्वास्केप स्टार्ट करने से पहले आपका पानी टेस्ट कर ले, राइट, ओके, एंड उसके हिसाब से आप कोई भी ब्रांड का फर्टिलाइजर हो, कोई भी ब्रांड का सॉइल हो, आप उसके हिसाब से खरीदें कि उसकी मात्रा ऊपर नीचे हो, या आप क्वांटिटी प्लस माइनस करें ताकि एक इक्विलिब्रियम आए। मेरा जो ट्रिक दैट मैं जो फॉलो करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं पूरा आरओ में चला जाता हूँ। ठीक है, मैं ये एज्यूम ही नहीं करता हूँ कि भाई ये इसमें क्या है क्या नहीं है, पहले आप इसको कंप्लीट आरओ कर दो, ऑलमोस्ट 99% प्योर वाटर, उसके बाद मैं उसमें अपना जो मिनरल्स डालना है, मेरा ट्रेस एलिमेंट्स डालना है, उसमें आप डालो। जैसा मैं वो सॉल्टिशियम का जो प्रोडक्ट्स है बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, उसमें मेरे को करेक्ट बैलेंस मिल जाता है, तो मैं वो रूट फॉलो करता हूँ। So that's again an interesting option. अगर इसमें एक सिंपलर मेथड अगर हम फॉलो करें, जैसे आप बोले आरओ वाटर, प्योर वाटर यूज करें, एंड
सी आई एम नॉट प्रमोटिंग एडीए और कुछ भी, बट अगर हम एडीए सॉइल यूज करें और उन्हीं का फर्टिलाइजर यूज करें, उनका प्रिस्क्राइब्ड है, तो विल देयर बी अ प्रॉब्लम और विल देयर बी बैलेंस? बिकॉज दिस इज अगेन, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि क्या यूज करना है, ठीक है? बिकॉज मैं बोलता हूं एडीए यूज करो, कोई और बोलता है कुछ और यूज करो, कोई बोलता है एपीटी यूज करो, कोई बोलता है ट्रॉपिका यूज करो. एज अ हॉबीइस्ट दे आर कंफ्यूज्ड बिकॉज सी थ्रू दैट जर्नी ऑफ गोइंग एंड मेकिंग अ गुड एक्वास्केप, अप एंड डाउन रहता है. देयर इज ऑलवेज एन अप एंड डाउन, एंड दैट डेज व्हेन द टैंक इज नॉट डूइंग वेल इज व्हेन द कंफ्यूजन कम्स इन कि भाई मैं करेक्ट यूज कर रहा हूं क्या, मैं करेक्ट कर रहा हूं क्या. ये डर हमेशा बैठा रहता है. हाउ डू वी एड्रेस दैट? मयूर, इसका कोई मतलब सीधा आंसर नहीं है. आंसर नहीं है. अगर आप एडीए का भी बॉटल खोल के आप देख लोगे, एडीए एज अ कंपनी भी कभी ये नहीं बोल, जैसा बॉटल के ऊपर लिखा है एक पुश 20 ml में आप डाल दो, बट एडीए कभी ये नहीं क्लेम करता है कि वही अल्टीमेट एंड ऑफ द स्टोरी. एडीए उधर में लिखा हुआ है कि आप देखो प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहा है, जरूरत हो तो उसका आप थोड़ा मात्रा बढ़ाओ या घटाओ. अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्लांट्स स्टंटेड हो जा रहा है और आप कोई एक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, जो मैं कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस मैं ये देखा हूँ कि उसमें आपका सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा है. अगर आपका सॉल्ट कंटेंट ज्यादा हो रहा है, जैसा मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी जगह में आप पोटाशियम दे रहे हो, कोई आप पोटाशियम सल्फेट से दे रहे हो, कोई पोटाशियम बाइकार्बोनेट से दे रहा है, कोई पोटाशियम नाइट्रेट से दे रहा है. अगर पोटाशियम तो ठीक है, मगर वो जो पहला टैंक है उसमें धीरे धीरे आपका सल्फेट का मात्रा इंक्रीज हो जाएगा और आपको लग रहा है मैं तो दे रहा हूँ पोटाशियम, तो बट क्या होगा आपका ग्रोथ. सो ये अगेन समझना करेक्ट होगा कि आप हमेशा वाटर टेस्ट करते रहें. दैट इज द बेस्ट सोल्यूशन. सो यू नो व्हाट इज देयर एंड यू कीप ऑल्टरिंग. इज दैट राइट दादा? पहले यस. आप अगर एक्सपीरियंस एक्वास्केप हो जाओगे, आपको देखने से पता चल जाएगा कि टैंक में, बट देखने से पता चलेगा. ये जैसा एक अच्छा शेफ होता है, कोई बिरयानी बना लेता है, वही चीज इंग्रेडिएंट मेरे को दे दो, मैं कभी बना नहीं वो एक्सपीरियंस थोड़ा तो लगे. ठीक है. So Dada, this was an amazing conversation. Okay, and मैं आपको हमेशा की तरह I want to thank you so much for everything and of course the hospitality कलकत्ता में. Okay, वो बहुत सारे मिठाई मैंने enjoy किया. So thank you so much Dada for all this. And मैं हमेशा I have great regards because आप जब भी मेरे मन में ऐसा doubts आता है, you are one person, आप मुझे encourage करते हो कि कोई भी question मैं आपको पूछ सकता हूँ. It's not a stupid question or a silly question. Everything you consider as a interesting question and आप मुझे answer देते हो. And I come up with some of the strangest questions. So, any parting word? One tip for aquascapers जो एक competition level का try करते हैं या try करना चाहते हैं, उनके लिए एक टिप आप अगर दो. Because of course आपने हार्डस्केप के बारे में स्टार्टिंग में बताया, अभी समथिंग. देखो, आप जो एक्वास्केप है वो एक फोटो है, एक पेंटिंग है, और पेंटिंग में जो चीज़ है पर्सपेक्टिव होना बहुत जरूरी है. मतलब डायमेंशनल पर कोई चीज़ सामने लाओ, पीछे लाओ, आपको डेप्थ क्रिएट करना है, बिकॉज आपका एक्वेरियम का डेप्थ कांस्टेंट है. सो आप लेयर्स के ऊपर कंसंट्रेट करो. अगर आप एक स्केप में ज़्यादा लेयर कर पाओगे, मतलब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, जितना ज़्यादा लेयर कर पाओगे उतना ज़्यादा डेप्थ आपका स्केप में आएगा, और वो जो स्केप है, वो जो फोटो है, वो थोड़ा उभर के आएगा. और जो मैं बोला, आपका जो फोटो, मतलब उसका पर्सपेक्टिव, उसका फोकल पॉइंट कहाँ है, कहाँ डालना है, वो चीज़ आप पहले से डिसाइड कर. आई थिंक that is what is most important. That's a fantastic thought. And Mayur, I think while you thanked me, I think you have come all the way with your team. You have I have seen you have been in Gulf yesterday, and so many people are inspired by you. I think this hobby lacks inspiration, and you are doing a great job. I'm doing what he tells me, and it's his grace. Okay, and friends like you. मैं कुछ भी I'm not doing anything extra. I'm just doing my job, and मुझे मजा आता है, and I have always support and guidance from good people, and वो that makes it better. Okay, so मैं आशा करता हूं कि आपने ये कॉन्वर्सेशन बहुत एंजॉय किया, आपने
बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स सुना गौतम दा से, एंड मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत समझा मैंने, बहुत आइडियाज आए मेरे को, एंड आई प्रॉब्ली यूज दिस अगेन, यू नो, हाउ एक्वास्केपिंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ पर्सन्स माइंड। मैं सुनना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, एंड यहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है दादा, आपका एक्वास्केप सब लेफ्ट साइड टिल्टेड है ये क्यों ऐसा क्यों है दादा? मेरा आई नो आपने मेरे को ये क्वेश्चन पहले पूछा था, मेरा सीरियसली ये मेरे को सोचना पड़ेगा मेरा दिमाग में क्यों ऐसा चलता है कि जो आप ये बात सोचो कि कौन सा रिफ्लेक्शन ऐसा है जो आपको एक्वास्केप लेफ्ट साइड टिल्ट कराता है। एंड फिर से हम मिलेंगे और गौतम दास से प्रॉब्ली ये डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आप बॉम्बे आओ या मैं कलकत्ता आऊं, बट विल डू दिस डिस्कशन अगेन। ओके, सो एज ऑलवेज अगेन मैं आशा करता हूं आपने एंजॉय किया, एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, आज गौतम दा की तरफ से, गौतम दा की टीम जो रिपल्स नेचर एक्वेरियम स्टूडियो कलकत्ता में है उनकी टीम की तरफ से, मेरे टीम की तरफ से, एंड हम लोग मिस आउट कर रहे हैं हमारे खूबसूरत असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम को, तो उनकी तरफ से भी आप सबको दादा थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज, इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस। ओके, हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप जुड़े रहो, देखते रहो। हाँ, गौतम दा का चैनल है अगेन रिपल्स नेचर एक्वेरियम, नेचर इंस्पायर्ड एक्वेरियम्स करके यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करो या ना करो, देखो जरूर। और मेरा भी चैनल अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो कर देना, मुझे मजा आएगा, दादा को भी मजा आएगा, एंड वी विल मीट यू वेरी सून। बाय बाय।